टू का इंट्रोडक्शन वीडियो है जिसमें हम देखेंगे इंट्रोडक्शन टू पॉलिनोमियल्स। पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं इस वीडियो में हम ये देखेंगे। तो पॉलिनोमियल्स को समझने के लिए हमें समझना पड़ेगा टर्म्स को। टर्म्स क्या होती हैं? इट इज एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। टर्म्स को हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन भी कहते हैं। ठीक है, इसका एक एग्जांपल ले लेते हैं, उससे आपको बिल्कुल ये क्लियर हो जाएगा टर्म्स क्या होती हैं। तो यहाँ पर एग्जांपल है 2x, मतलब 2 मल्टीप्लाई में x है। ठीक है, तो जो टर्म्स होती हैं उसमें होता है एक नंबर पार्ट, जैसे कि यहाँ पर 2 है। नंबर पार्ट कोई भी नेचुरल नंबर होगा हमारा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, कोई भी नंबर। ठीक है, और दूसरा होता है ये जैसे x दे रखा है वेरिएबल पार्ट। वेरिएबल पार्ट में इंग्लिश के अल्फाबेट्स का यूज किया जाता है A to Z तक। ठीक है, और जो नंबर पार्ट होता है जैसे यहाँ पर 2 है, ये नंबर पार्ट है, इसको कोफिशिएंट कहा जाता है। ठीक है, नंबर पार्ट को कोफिशिएंट कहा जाता है। ये कांस्टेंट होता है, इसकी वैल्यू सेम रहती है, इसकी वैल्यू कहीं कभी भी चेंज नहीं होगी। 2 की वैल्यू हमेशा 2 ही होती है। और वेरिएबल जो होता है इसकी वैल्यू वेरी करती है, चेंज होगी। वो कैसे होगी क्वेश्चंस में हम देखेंगे आगे एक्सरसाइज में। ठीक है, टर्म्स आपको समझ में आ गया। अब बात करते हैं पॉलिनोमियल्स। पॉलिनोमियल्स क्या होता है? इट इज अ चेन ऑफ टर्म्स। ये कई सारी टर्म्स की चेन होती है जो कि प्लस और माइनस के साइन से जुड़ी होती है। जैसे यहाँ पर एग्जांपल देख लेते हैं इसका। यहाँ पर है 2x स्क्वायर, मतलब हमारी एक टर्म ये है 2x स्क्वायर, प्लस में दूसरी टर्म 3x प्लस में 3। अब आप कहेंगे कि ये 3 जो है इसके साथ तो वेरिएबल पार्ट है ही नहीं, मतलब इंग्लिश का अल्फाबेट जो है वो नहीं है, तो ये टर्म किस तरह से होगी? तो इसका सिंपल सा फंडा है। 3 को मैं किस तरह से लिख सकता हूँ? 3 मल्टीप्लाई में x की पावर 0। किसी की भी पावर 0 जब होती है तो उसकी वैल्यू क्या होती है? 1। तो इसको मैं किस तरह से लिखूंगा? 3 मल्टीप्लाई में 1 इक्वल्स टू 3। तो यहाँ पर जहां पर भी हमारी वैल्यू वेरिएबल की वैल्यू नहीं दे रखी हो तो हमें समझ लेना है कि वहां पर उसकी वैल्यू 0 है, पावर 0 है। ठीक है, और किसी की भी पावर 0 होगी तो वो होगा 1, और 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3। ठीक है, तो ये 3 टर्म्स है। ठीक है, 3 अलग अलग टर्म्स प्लस या माइनस के साइन से जुड़ी हो तो हम उसे कहेंगे पॉलिनोमियल्स। जरूरी नहीं है 3 टर्म हो, 2 भी टर्म होंगी उसे भी पॉलिनोमियल्स कहा जाएगा। अब पॉलिनोमियल्स के कुछ स्पेसिफिक नेम हैं उनकी टर्म्स के अकॉर्डिंग। अगर कोई पॉलिनोमियल सिंगल टर्म जैसे कि 2x है तो उसे कहा जाएगा मोनोमियल। मोनो का मतलब होता है सिंगल। ठीक है, तो मोनोमियल मतलब जिसमें एक सिंगल टर्म हो। अगर किसी में 2 टर्म होती हैं तो उसे कहा जाता है बाइनोमियल। बाई मींस 2। ठीक है, तो बाइनोमियल में 2 टर्म्स होती हैं। इसी तरह से ट्राइनोमियल्स जो होते हैं उसमें 3 टर्म्स होती है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एक टर्म ये है, एक टर्म ये और एक टर्म ये, 3 अलग अलग टर्म्स हैं, तो वो हो जाएगा ट्राइनोमियल्स। अगर 3 से ज्यादा टर्म्स है तो उसे कहा जाता है पॉलिनोमियल्स। ठीक है, बाकी तो टर्म्स के अकॉर्डिंग हमने पॉलिनोमियल को समझा। अब हम समझेंगे डिग्री के अकॉर्डिंग। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। डिग्री का मतलब होता है हाईएस्ट पावर। जो भी हमारा पॉलिनोमियल है उसकी हाईएस्ट पावर क्या है। तो एग्जांपल से समझते हैं। जैसे यहाँ पर हमें दे रखा है 4x माइनस 3x स्क्वायर प्लस में 5। यहाँ पर हमारे सामने 3 टर्म्स हैं। ठीक है, जो प्लस और माइनस के साथ जुड़ी हुई है आपस में। तो हाईएस्ट पावर हमसे पूछा जाएगा डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। व्हाट इज द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल? हाईएस्ट पावर ढूंढेंगे हम इसमें वेरिएबल की। तो वेरिएबल की हाईएस्ट पावर, यहाँ पर x की पावर 1 है, यहाँ पर x की पावर 0 है। मैंने पीछे बताया था जहाँ पर हमें वेरिएबल नहीं दे रखा हो वहां पर हमें समझ लेना है वहां पे वेरिएबल की पावर 0 होती है। तो हाईएस्ट पावर क्या है? वेरिएबल की हाईएस्ट पावर है 2। तो डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल क्या हो जाएगी? 2। ठीक है, और इसको अरेंज किस तरह से किया जाता है? अकॉर्डिंग टू डिग्री। डिग्री के अकॉर्डिंग पॉलिनोमियल को किस तरह से अरेंज किया जाता है? हाई सबसे पहले लिखी जाती है हाईएस्ट पावर वाली वैल्यू, उसके बाद लोअर की तरफ जाए। ठीक है, जैसे ये है, ये प्रॉपर वे में अरेंज नहीं किया गया है पॉलिनोमियल। इसको हम अच्छी तरह से लिखेंगे तो ये क्या है? 3x स्क्वायर। हाईएस्ट पावर क्या है? 3x स्क्वायर। हाईएस्ट पावर यहाँ पर है, तो हम इस पूरे को उठाएंगे विद साइन के साथ उठाया जाएगा इसे। तो ये है माइनस 3x स्क्वायर। उसके बाद यहाँ पर पावर 2 है, पावर 1 की इसमें 4x में, और ये 4 कैसा है? प्लस का, प्लस 4x, उसके बाद प्लस में 5। तो इसे इस तरह से अरेंज किया जाता है। सबसे पहले हम इसे इसमें लिखते हैं हाईएस्ट पावर।
हाईएस्ट पावर, उसके बाद लोवेस्ट, उसके बाद लोवेस्ट, ठीक है लोग। इस तरह से इसे अरेंज किया जाएगा। अब डिग्री के अकॉर्डिंग पॉलिनोमियल्स को क्लासिफाई किया गया है। किस तरह से क्लासिफाई किया गया इस टेबल में देखते हैं। जब डिग्री 1 हो, यहाँ पर आप देख सकते हैं ए बी जो है हमारे, ये है नंबर पार्ट यानी कि कोफिशिएंट, ठीक है, ए बी सी एंड डी। यहाँ पर हमारे ये ए बी सी डी जो है ये कोफिशिएंट है, ठीक है, कोफिशिएंट यानी हमारे जो नंबर पार्ट है। तो अगर डिग्री 1 हो, यहाँ पर आप देख सकते हैं वेरिएबल है हमारा x की पावर क्या है 1। अगर कोई पावर नहीं लिखी हुई है तो हमें समझ लेना है कि 1 है। हाईएस्ट पावर यहाँ पर है 1। अगर किसी भी पोलिनोमियल में हाईएस्ट पावर 1 होती है तो उसे कहा जाता है लीनियर पोलिनोमियल्स, ठीक है। अब अगर हाईएस्ट पावर 2 हो जाए, सॉरी ये a की पावर 2 नहीं है, ये है x की पावर 2। अगर किसी भी पोलिनोमियल की हाईएस्ट पावर यानी डिग्री 2 हो तो उसे कहा जाता है क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। अगर किसी भी पोलिनोमियल की हाईएस्ट पावर 3, a x की पावर 3, यहाँ पर x की पावर 3 मतलब वेरिएबल की हाईएस्ट पावर है 3, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 0, तो हाईएस्ट पावर क्या है 3 है। तो किसी भी पोलिनोमियल की हाईएस्ट पावर 3 होगी तो उसे कहा जाता है क्यूबिक पोलिनोमियल, ठीक है।